हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 15 फरवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है काला हरिदान ट्रेंड्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी और कंपनी देख लिया जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। कंपनी का मेनली काम जो कपड़े होते हैं उन पर रंगाई और रंगाई के साथ साथ में प्रोसेस टेक्सटाइल का काम करती है, और साथ साथ में कंपनी कपड़ों का मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी ने अपने काम को दो वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा कढ़ाई एवं बुनाई, तो ये कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई का भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। दूसरा है हमारा कपड़ों पर रंगाई और छपाई का काम, तो यह कपड़ों पर रंगाई और छपाई का काम भी करती है, और साथ साथ में कपड़े का मैन्युफैक्चर भी करती है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह गुजरात में स्थित है, और इसकी उत्पादन क्षमता देख लिया जाए तो 1 लाख मीटर प्रतिदिन इसकी उत्पादन क्षमता है। अभी तक देख लिया जाए सितंबर 2023 तक तो कंपनी में कुल 12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यानी कंपनी देख लिया जाए तो काफ़ी छोटी है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 15 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 20 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 45 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इस साइज 22.94 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। कंपनी का अलॉटमेंट आपको 21 फरवरी को पता चल जाएगा, और यदि आपको आई प्लॉट नहीं होता तो 22 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया। जो अदर्स हैं, अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं, तो उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,70,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 96.22% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 68.24% जैसी बचेगी। आरओई 42.09%, आरओसी 17.39% है, और ईपीएस 5.57 है, पीई 8.0। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो कंपनी के ऑल अमाउंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। जैसा कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 13,225 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 18,390 लाख का हो गया। मार्च 2023 में सिर्फ मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। इनकी टोटल रेवेन्यू में 18,417 लाख का ही कंपनी नेट रेवेन्यू जनरेट कर पाया है, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 8,434 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी सितंबर 2023 में जैसा देख रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में 110 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 246 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू में तो मामूली से ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 666 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं सितंबर 2023 में 478 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं मार्च 2023 में और सितंबर 2023 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है, और जबकि रेवेन्यू में मार्च 2023 में मामूली सी बढ़त और सितंबर 2023 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। वहीं रिजर्व देखते हैं तो कंपनी का मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व 290 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 1,072 लाख का हो गया है। टोटल बोरिंग मार्च 2021 में 3,145 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 6,702 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, जो कि सबसे नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमें देखा ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, और यह कपड़ों का मैन्युफैक्चर के साथ साथ में यह कढ़ाई बुनाई एवं कपड़ों पर रंगाई का काम भी करती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो कुछ खास विशेष है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, ना ही फ्यूचर ग्रोथ वाला है। इस प्रकार की कंपनियां बहुत सारी हैं, छोटे से लेके बड़े स्तर तक। तो कंपनी कुछ खास ठीक नहीं है। दूसरा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी के फाइनेंशियल तो काफ़ी ठीक ठाक हैं, लेकिन जैसे ही हम मार्च 2023 से सितंबर 2023 में देखते हैं तो इनके रेवेन्यू में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को
मिलती है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगला देख ले रहे हैं जीएमपी, तो जीएमपी में अभी तक कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है, तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। और इससे भी अच्छे एसएमई आईपीओ जो कि 15 फरवरी को ओपन होने जा रहे हैं, तो आप चाहें तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ऐसे आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।